नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के गलियारे में पिछले 24 घंटों से सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मंत्री खाचरियावास और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा के बीच हुई गुफ्तगू बेहद चर्चाओं में है, क्योंकि जिस प्रकार से रोचक तस्वीरें जो सामने आई है वो बहुत कुछ कह रही है। दरअसल कल राजधानी जयपुर में सिविल लाइन में कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी हुई थी। ये धरना केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में था। लिहाजा इस धरने में शिरकत करने के लिए सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और इसी के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अन्य जितने भी मंत्री और विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इस दरमियान जो रोचक तस्वीर देखने को मिली वो ये थी कि एक ओर मंत्री खाचरियावास बैठे थे और दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा बैठे थे और बीच में सचिन पायलट बैठे हुए थे। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं धरना स्थल की कि किस प्रकार से सचिन पायलट बीच में बैठे हुए हैं और एक और मंत्री खाचरियावास तो दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा। और उससे भी रोचक ये है कि सचिन पायलट और मंत्री खाचरियावास के बीच की गुफ्तगू किस तरीके से कानों में बात की जा रही है, और वहीं गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच भी गुफ्तगू हुई और ये गुफ्तगू कांग्रेस पार्टी के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस में अभी हाल ही में माहौल बना, उसके बाद से सचिन पायलट और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के रिश्तों में किस प्रकार से खटास आई वो किसी से छिपा नहीं है। अमूमन ये भी देखा गया कि दोनों नेता जब कभी भी सार्वजनिक मंचों पर मिलते थे तो आंख मिलाने से भी कतराया करते थे। एक बार देखा गया था कि जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मंच पर भाषण दे रहे थे, उसी दरमियान जब सचिन पायलट की एंट्री हो जाती है तो माहौल कुछ बदल सा गया था। लेकिन इस माहौल के बाद ये पहली मर्तबा देखा गया जब सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच इस तरीके से गुफ्तगू हुई हो। वहीं मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच भी कल किस तरीके से केमिस्ट्री देखी गई वो जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और इस ओर भी इशारा कर रही है कि अब लगता है धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सामान्य होने लगी हैं। लेकिन जो खाचरियावास और सचिन पायलट के बीच में केमिस्ट्री देखी गई वो जाहिर तौर पर बेहद रोचक नजर आई, क्योंकि इससे पहले दोनों के बीच में किस तरीके से खटास आई थी, किस तरीके से बयानबाजी की गई थी, वो बात भी सूबे की आवाम ने देखी थी। लिहाजा ये जो अब तस्वीरें हैं ये अब सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं। और कल सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना था, प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन दोनों ही नेता नहीं पहुंचे। लिहाजा कल सचिन पायलट कहीं ना कहीं वहां पे एक नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दिए और काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसा देखा गया कि पायलट लीड कर रहे हैं और पायलट वहां पे नेतृत्व कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें थी वो बेहद रोचक थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जैसी तस्वीरें मंच से नजर आ रही हैं क्या वैसी स्थिति अंदर खेमे भी है, क्या जिस प्रकार से एकता मंच में दिखाई जा रही है क्या अंदर खेमे भी उतनी एकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जाहिर तौर पर जिस प्रकार से सियासी माहौल सूबे का बना हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी कल आंदोलनरत किसानों के समर्थन में धरने पर बैठी तो भारतीय जनता पार्टी भी आग बबूला हो गई। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया उसे भी सुनना चाहिए। सुनिए सतीश पुनिया का बयान। मैंने उनके नेताओं के भाषण सुने और उस भाषण का सार यही है कि जातीय सत्ता की हताशा उनके चेहरों पर दिखती है
और इसलिए शायद हरे की जगह लाल कालीन बिछा के अपने उस जाते हुए वैभव को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कभी हम लाल कालीन पर चलते थे। पर यह कंट्रास्ट बड़ा अजब किस्म का था कि धरना तो किसानों का लेकिन कालीन लाल था। तो इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता लग जाता है। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान शीर्ष नेतृत्व ये सुविधा की राजनीति करता है, ट्विटर की राजनीति करता है, दिखावे की राजनीति करता है। तो सुना आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस धरने पर खुले तौर पर हमला बोला, जुबानी हमला बोला उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये होगा कि किसानों के मुद्दे पर जो असल रात ठनी हुई है, आखिर इसका समाधान कब निकल पाता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।